श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य का अंतिम टप्पा। तो पंक्ति पढ़ते हैं, तद असत, ये ना। तो ऊपर विषय हुआ, पूर्व पक्षी का अभिप्राय बताया आचार्य जी ने। कुछ लोग ऐसा मानते हैं क्या कि राजा, सेनापति, यजमान या लोह चुंबक आदि आदि इतने सारे दृष्टांत दिया और इससे सिद्ध हुआ कि राजा आदि में भले साक्षात कर्तृत्व तो दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु उसमें कर्तृत्व है। क्यों? सन्निधि मात्र से। तो सन्निधि मात्र से भी कर्तृत्व आ सकता है, इसके लिए दृष्टांत दिया। और वो मुख्य कर्तृत्व है। इसलिए से राजा आदि कुछ न करता हुआ भी करता है, उस प्रकार आत्मा कुछ करता नहीं है तो भी करता है। अर्थात वस्तुतः अकर्ता होने पर भी सन्निधि मात्र के कारण देहादि के साथ देहादिकों के साथ सन्निहित होने के कारण, पास में होने के कारण उसमें भी क्या कर्तृत्व आ जाता है। इस दृष्टि से आत्मा भी मुख्य कर्ता हो गया, ऐसा बोल रहे कौन? पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, तद असत, ये जो कहा ऊपर वो कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो बता रहे, हेतु दे रहे, अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगात, दे दिया। अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगात, ये हेतु दे दिया। इसलिए पूर्व पक्षी का ऊपर का कहना ठीक नहीं है। क्या कहना ठीक नहीं है? कि सन्निधि मात्र से भी कर्तृत्व आ जाता है, ये कहना ठीक नहीं है। क्या आपत्ति आएगी? अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगात। अकुर्वतः का अर्थ है अकुर्वतः आत्मनः। अकुर्वतः किंवा अकर्तुः आत्मनः। अकुर्वतः का अर्थ लिखिए अकर्तुः आत्मनः। क्या होगा उसको? कारकत्व प्रसंगात। अकुर्वतः का अर्थ कर दिया अकर्ता, ऐसा जो आत्मा, उसमें भी कारकत्व आने लगेगा। तो बोलेंगे कारकत्व ही क्या है भाई, है कि नहीं? तो कारकत्व का अर्थ है कर्तृत्वम। एक वाक्य लिखिए, कारकत्वम बराबर कर्तृत्वम। कर्तृत्व इति अस्य दोषस्य, इति अस्य दोषस्य तव मते प्रसक्तत्वात्, तव मते प्रसक्तत्वात् असत तव मताम, असत तव मतम। ठीक है, देखिए भाई, सिद्धांति कह रहे हैं अकर्ता ऐसा आत्मा में कारकत्व आने लगेगा। अर्थात जो अकर्ता माना गया है उसको क्या मानना पड़ेगा? कर्ता। कारकत्व मतलब कर्तृत्व, है कि नहीं? यह दोष तुम्हारे मत में आता है, इसलिए तुम्हारा मत ठीक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा 2-3 वाक्य और लिखते हैं। क्रूयः कर्तरी, क्रूयः कर्तरी, क्रूयः कर्तरी, नूली, नूली, कारकम इति रूपम, कारकम इति रूपम, पूर्णविराम। तथा च करोति इति कारकम, करोति इति कारकम इति व्युत्पत्ति, इति व्युत्पत्ति, पूर्णविराम।
कर्तृ इत्यर्थः। कर्तृ इत्यर्थः। तस्य भावः कारकत्वम्। तस्य भावः कारकत्वम् पूर्णविराम। तद् हि कर्तरि एव अस्ति। तद् हि कर्तरि एव अस्ति अर्धविराम, न तु अकर्तरि। न तु अकर्तरि पूर्णविराम। यथा यथा गवि एव गोत्वम्। गवि एव गोत्वम् अर्धविराम, न तु मनुष्ये। न तु मनुष्ये अर्धविराम। यथा वा घटे एव घटत्वम्। घटे एव घटत्वम् अर्धविराम, न तु पटे। न तु पटे पूर्णविराम। एवं सति कथम अकर्तरि आत्मनि। कथम अकर्तरि आत्मनि कारकत्व प्रसंगः। कारकत्व प्रसंगः प्रश्न चिन्ह। यदि एवं अकर्तरि अपि आत्मनि। यदि एवं अकर्तरि अपि आत्मनि कारकत्वं स्यात्। कारकत्वं स्यात् तर्हि अकर्तरि घटादौ अपि। अकर्तरि घटादौ अपि तत् स्यात् पूर्णविराम। अघटादौ घटत्वादिकम्। अघटादौ घटत्वादिकम् अपि स्यात्। अपि स्यात् अर्धविराम। विरुद्ध धर्म सामानाधिकरण्यस्य। विरुद्ध धर्म सामानाधिकरण्यस्य अभ्युपगतत्वात्। अभ्युपगतत्वात् पूर्णविराम। तस्मात् अकुर्वतः। अकुर्वतः बराबर अकर्तुः आत्मनः। अकर्तु आत्मनः कारकत्वम्। कारकत्वम् बराबर कर्तृत्वम्। कर्तृत्वम् इति अस्य दोषस्य। इति अस्य दोषस्य तव मते प्रसक्तत्वात्। तव मते प्रसक्तत्वात् असत् तव मतम्। असत् तव मतम् पूर्णविराम। न आत्मनः कर्तृत्वम् इत्यर्थः। न आत्मनः कर्तृत्वम् इत्यर्थः। ठीक, अर्थ तो क्या है, क्या हो रहा है? तो क्रूय धातु है। क्रूय धातु को कर्तार्थ में नूल प्रत्यय रहते हैं, करते हैं तो शब्द बनता है कारकम, कारक इति रूपम। तो उसका अर्थ होता है क्या? तथा च करोति इति कारकम इति उत्पत्ति। जो करता है उसको बोलते हैं कारक।
अर्थात कर्ता होता है, वो कर्तृत्व तो उसमें रहता है। ठीक है, तस्य भाव कारकत्व, उस कारक का ही भाव है कारकत्व अर्थात कर्तृत्व। तद ही कर्तरी एवं अस्ति, अतः कर्तृत्व किसमें रहेगा? कर्ता में ही रहेगा। कर्ता को छोड़कर अकर्ता में कर्तृत्व रह नहीं सकता, है कि नहीं? तद ही कर्तरी एवं अस्ति, न तो अकर्तरी, जो कुछ कर्ता धरता नहीं है, जैसे घट पड़ा हुआ है उसमें कर्तृत्व नहीं रह सकता। कोई आदमी कुछ काम कर रहा है तो उसमें ही क्या रहेगा? कर्तृत्व रहेगा, न तो अकर्तरी। उदाहरण दिया यहाँ पर, यथा गवि एवं गोत्वम, गोत्व धर्म किसमें होता है? गाय में ही होता है, मनुष्य में नहीं होता। यथा वा घटेव घटत्व न तो पटे, घटत्व धर्म कहाँ रहता है? घट में ही रहता है, पट में नहीं रह सकता। एवं सती, यदि ऐसी स्थिति है तो कथम अकर्तरी आत्मनि कारकत्व प्रसंग, तो अकर्ता ऐसा आत्मा में कारकत्व लाना ये ठीक नहीं है। कारकत्व मानना समझना ठीक नहीं है, क्योंकि कारकत्व क्या है जी? कर्तृत्व है। तो कर्तृत्व धर्म कर्ता में ही रहेगा, जिससे घटत्व घट में ही रहता है, पट में नहीं। उस प्रकार आत्मा यदि अकर्ता है उसमें कारकत्व कहना का मतलब है पट में भी घटत्व को मानना, है कि नहीं? मनुष्य में भी गोत्व को मानना, उस तरह हो गया ये। एवं सति कथम अकर्तरी आत्मनि कारकत्व प्रसंग, यदि एवं अकर्तरी आपकी आत्मनि कारकत्वम से अकर्ता से आत्मा में भी कारकत्व मानोगे तो तर्हि अकर्तरी घटादो अपि तत्स्यात्, अकर्ता ऐसा जो घट है उसमें भी कारकत्व अर्थात कर्तृत्व होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। इतना ही नहीं, और क्या? अघटादो घटत्वादिकम अपि स्यात्, जैसे अघट है, पट समझ लीजिए, पट कोई घट है क्या? नहीं, पट मट अघट है, तो उसमें भी फिर क्या घटत्व होना चाहिए। क्यों? कि आपने तो विरुद्ध धर्म को भी सामानाधिकरण्य मान लिया, है कि नहीं? जो धर्म जिसमें रहता है उसके साथ उसका विरोधी धर्म का भी सामानाधिकरण्य मानोगे, तो इस प्रकार फिर होना चाहिए। पट में भी घटत्व होना चाहिए, मठ में भी घटत्व होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। विरुद्ध धर्म सामानाधिकरण्य अभ्युपगमत्वात्, तस्मात्, इसलिए क्या सिद्ध हुआ भाई? अकुर्वतः, अकुर्वत प्रतीक है, उसका अर्थ अकर्तु आत्मनः, अकर्ता जो आत्मा है उसको कारकत्वम अर्थात कर्तृत्वम इति अस्य दोषस्य, अकर्ता आत्मा में कारकत्व मानना ये क्या हो जाएगा? दोष है। दोषस्य तव मते, तव मते पूर्व पक्षी मते प्रसक्तत्वात्, प्रसक्त हो रहा है दोष, दोष फैल रहा है, जा रहा है कि नहीं? इसलिए असत तव मतम, इसलिए पूर्व पक्षी तुम्हारा मत क्या है? असत ही है। न आत्मा न कर्तृत्व इत्यर्थ, अर्थात आत्मा में कर्तृत्व है नहीं। लगा कि नहीं? आत्मा में कर्तृत्व हो नहीं सकता। न आत्मा न कर्तृत्व। देखिए पूर्व पक्षी ने कल क्या कहा था कि सन्निधि मात्र से भी कर्तृत्व आ जाता है, उदाहरण देकर समझाया। उस प्रकार आत्मा में भी देहादिकों का कर्तृत्व आत्मा में आ जाएगा, अर्थात आत्मा करता है, ऐसा मानने में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तो उसका खंडन कर दिया। ऐसा यदि मानेंगे तो अकर्ता ऐसा आत्मा में भी कर्तृत्व मान रहे तुम, ऐसा दोष तुम्हारे मत में आएगा। वही दिया अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगात, भाष्य में हुआ। आगे चलिए, कारकम अनेक प्रकारम इति चेत, मिला पंक्ति? ये पूर्व पक्षी की पंक्ति है, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, कारकम अनेक प्रकारम इति चेत, पूर्व पक्षी बोल रहे हैं उसमें क्या कारक अनेक प्रकार का होता है कि नहीं? इसलिए आत्मा में भी साक्षात कर्तृत्व कारक नहीं है, किंतु सन्निधान के निमित्त से कारकत्व मानने में क्या दिक्कत है? ऐसा बोल रहा है वो। देखिए इति चेत तक पूर्व पक्ष हुआ, न से पुनः खंडन चालू हुआ, समाधान।
तो पूर्व पक्षी के लिए जो पंक्ति आई है, कारकम अनेक प्रकारम इति चेत, ये जो पंक्ति आई है ना, इस पर थोड़ा लिखते हैं पूर्व पक्षी के बारे में, क्या कहना चाहता है वो। कारकम अनेक प्रकारम इस पंक्ति से तो लिखेंगे ननु अकुर्वतः अपि कारकत्वम अस्ति एव, कारकत्वम अस्ति एव अर्धविराम, कारकस्य अनेक विधत्वात्, कारकस्य अनेक विधत्वात् पूर्णविराम, यत् स्वयं एव करोति, यत् स्वयं एव करोति तत् मुख्यं कारकम्, तत् मुख्यं कारकम् अर्धविराम, यथा भट्ट ऋत्विकादि, यथा भट्ट ऋत्विकादि अर्धविराम, यथा वा भोजन शयनादि कर्मणि, भोजन शयनादि कर्मणि देवदत्तादि अर्धविराम, यत् स्वयं अकुर्वत अपि, यत् स्वयं अकुर्वत अपि अन्यैः कारयति, अन्यैः कारयति तत् गौणं कारकम्, तद् गौणं कारकम्, यथा राजयजमानादि, राजयजमानादि पूर्णविराम, एवं कारकस्य एकविधत्वाभावात्, एवं कारकस्य एकविधत्वाभावात् अकुर्वतः अपि, अकुर्वतः अपि गौण कारकत्व प्रसंगः, गौण कारकत्व प्रसंगः न दोषाय इति भावः, न दोषाय इति भावः, इति आह पूर्ववादी, कारकम इति, कारकम इति, ठीक अर्थ के लिए ननु अकुर्वत अपि कारकत्वम अस्ति, कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी, कि न करने वाले में भी कारकत्व होता ही है। बोलेंगे कैसे, तो बता रहा है कारकस्य अनेक विधत्व, कारक कितने प्रकार का है, अनेक प्रकार का होता है, इसलिए यद स्वयं एव करोति तत् मुख्यम कारकम, ठीक है ना, यद स्वयं एव करोति। अब देखिए कारक का अनेक प्रकार बता रहे हैं, तो एक मुख्य कारक होता है, वो किसमें होता है, जो स्वयं कुछ कार्य कर रहा है ना, तो उसमें कारकत्व है, वो कौन सा, मुख्य कारकत्व। उदाहरण जैसे भट्ट ऋत्विकादि, भट्ट मतलब सैनिक, साक्षात युद्ध कौन कर रहे हैं, सैनिक, इसलिए सैनिक में कारकत्व है, वो मुख्य कारकत्व है। और ऋत्विक ब्राह्मण यज्ञ करने वाला, वो स्वयं कर रहा है, इसलिए वो उसमें क्या है, मुख्य कारकत्व है। ठीक, पहले दृष्टांत में राजा और ऋत्विक दृष्टांत में यजमान, ये तो साक्षात नहीं कर रहे हैं लेकिन करवा रहे हैं, इसलिए उनमें मुख्य कारकत्व नहीं, क्योंकि मुख्य कारकत्व किसमें बताया, जो स्वयं साक्षात करता है।
यत् स्वयं एव करोति तद मुख्यम कारकम यथा भटऋत्विगादि। क्यों अंकिम दृष्टांत दिया और दृष्टांत दिया, यथा वा भोजन शयनादि कर्मणि देवदत्तादि। जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, भोजन स्वयं कर रहा है तो उसमें मुख्य कारकत्व है। क्यों शयन कर रहा है तो उस कर्म का मुख्य कारकत्व किसमें आया? देवदत्त में। यत् स्वयं अकुर्वत अपि अन्य ही कारयति। अब देखिए, एक तो कारक बताया मुख्य कारक, अब गौण कारक किस प्रकार का होता है उसको कह रहा है पूर्व पक्षी। क्या? यत् स्वयं अकुर्वत, जो स्वयं तो करता नहीं है किंतु अन्य ही कारयति, दूसरे के द्वारा करवाता है, तो तद गौणम कारक, उसमें कौन सा कारक बोलेंगे? गौण कारक है, गौण कारकत्व है, उसमें गौण कर्तृत्व है। यथा यजमान या राज यजमान आदि ही, जैसे सैनिक में मुख्य कर्तृत्व कारकत्व और राजा में गौण कारकत्व गौण कर्तृत्व, क्योंकि वो करवा रहा है किसी से। ऋत्विक में मुख्य कारकत्व और यजमान में गौण कारकत्व। एवं कारकस्य एक विधत्व अभावात्, कारक कोई कर्तृत्व कोई एक ही प्रकार का नहीं होता है, अनेक बहुत सारे प्रकार का होता है। एवं कारकस्य एक विधत्वाभावात् अकुर्वत अपि गौण कारक प्रसंग न दोषाय। अकुर्वत, यद्यपि कुछ करता तो नहीं है तो भी उसमें गौण कारक मानने में कोई दोष नहीं है। जैसे राजा में और यजमान में गौण कारकत्व है, उसी प्रकार आत्मा भले साक्षात कुछ करता न कर रहा हो किंतु उसमें गौण कारकत्व मानने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्वयं कुछ नहीं कर रहा है तो भी देहादिक के द्वारा करवा रहा है कि नहीं। इसीलिए आत्मा में मानो, क्या मानो? गौण कारकत्व मानो, तो कारकत्व आ गया उसमें, है कि नहीं? ऐसा कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। एवं कारकस्य एक विधत्वाभावात् अकुर्वत अपि गौण कारकत्व प्रसंग न दोषाय, कोई दोषा हुआ नहीं है। इति भाव इति पूर्वादि, ये भाव है पूर्व पक्षी का। इस भाव को लेकर ही उसने बताया, आक्षेप किया, कारकम अनेक प्रकारम इति चेत्, अर्थात भले मुख्य कारकत्व मुख्य कर्तृत्व न मानते हो तो गौण कारकत्व मान ही लो। किसमें? आत्मा में। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है, अब उसका उत्तर देना है, खंडन करना है, क्योंकि वेदांत मत में आत्मा में न मुख्य कर्तृत्व है न गौण कर्तृत्व है, किसी प्रकार का कर्तृत्व कारकत्व आत्मा में नहीं है। किंतु जो प्रतीत हो रहा है कि मैं करता हूं, वो मिथ्या कारकत्व मान सकते हैं, भ्रमात्मक कारकत्व मान सकते हैं, किंतु गौण कारकत्व भी नहीं है और मुख्य कारकत्व भी नहीं है। किसमें? आत्मा में। तो चलिए खंडन कर रहे आगे। न राज प्रवृत्ति नाम, ये जो पंक्ति चालू हुई उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक, चलिए, न खंडन कर रहे, न ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। क्यों भाई? तो राज प्रवृत्ति नाम मुख्यस्य अपि कर्तृत्वस्य दर्शन। ठीक, राजा तावत् स्वव्यापारेण अपि युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च मुख्यम एव कर्तृत्वम। देखो भाई, अब पूर्व पक्षी ने दृष्टांत में क्या सिद्ध किया? दृष्टांत में क्या बताया कि सैनिक में मुख्य कर्तृत्व और राजा में गौण कर्तृत्व। किसने बताया? पूर्व पक्षी ने। ऋत्विक में मुख्य कर्तृत्व है कि नहीं, और यजमान में गौण कर्तृत्व, क्योंकि वो करवा रहे हैं। ठीक, तब सिद्धांती बोल रहे हैं ये तुम्हारा दृष्टांत भी ठीक नहीं है। क्यों? कि राजा में भी गौण कर्तृत्व नहीं है, मुख्य कर्तृत्व है। यजमान में भी गौण कर्तृत्व नहीं है, क्या है? मुख्य कर्तृत्व है। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती। गौण कर्तृत्व नहीं मान सकते, क्योंकि गौण कर्तृत्व मानेंगे तो भट्ट ने किया हुआ जो कार्य है उसका फल राजा को नहीं मिलना चाहिए, है कि नहीं? और ऋत्विक ने किया हुआ जो कर्म है उसका फल स्वर्ग आदि यजमान को नहीं मिलना चाहिए, जबकि मिलता है। तो गौण कर्तृत्व नहीं है। फिर कौन सा कर्तृत्व है? मुख्य कर्तृत्व है।
कैसे मुख्य कर्तृत्व है राजा में? तो बता रहे सिद्धांती, देखिए, न राज प्रवृत्ति नाम मुख्यस्यपि कर्तृत्वस्य दर्शनात् राजा इत्यादि को में मुख्य कर्तृत्व ही दिखाई देता है। कैसे? तो राजा केवल करवा नहीं रहा है, स्वयं भी कुछ तो कर रहा है ना। बिल्कुल चुपचाप बैठा है, दूर कहीं प्रेरणा नहीं दे रहा है, पत्थर की तरह बैठा है, ऐसी तो बात है नहीं है। प्रेरणा दे रहा है कम से कम सैनिकों को धन दे रहा है, और प्रसंग आया तो स्वयं युद्ध करने के लिए भी जाता है। इसलिए राजा ने गौण कर्तृत्व नहीं, तो क्या है? मुख्य कर्तृत्व है। और यजमान भी बिल्कुल कुछ नहीं करता है, ऐसी बात नहीं, कुछ न कुछ तो करता है कि नहीं? पृथ्वी को आमंत्रित करता है, उसको दक्षिणा देता है आदि आदि, और अंतिम की मुख्य आहुति भी देता है कौन? यजमान। इसलिए उसमें मुख्य कर्तृत्व ही है। ठीक है ना? देखिए भाई, राज प्रवृत्ति नाम मुख्यस्यपि कर्तृत्वस्य दर्शनात्। कैसा दे रहे आगे? राजा तावत, है कि नहीं? राजा को उपलक्षण मानकर सेनापति भी ले सकते हैं। राजा तावत स्वव्यापारेण अपि युध्यते, अपने स्वयं के व्यापार से भी क्या करता है? वो युद्ध करता है। प्रसंगवश राजा भी युद्ध में उतर जाता है। शिवाजी महाराज स्वयं भी युद्ध करते थे। भगवान श्री रामचंद्र, राम प्रभु राजा होते हुए भी राक्षसों को मारा कि नहीं? उन्होंने स्वयं युद्ध किया। सेनापति भी युद्ध करते हैं। धर्मराजा राजा था युधिष्ठिर, तो भी युद्ध करता था। ठीक है कि नहीं? तो राजा तावत स्वव्यापारेण युध्यते, अर्धविराम, योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च मुख्यमेव कर्तृत्वम्। पहली बात, स्वयं युद्ध करता है कभी प्रसंगवश, और योधानां योधयितृत्वेन, योद्धाओं को युद्ध कराने में प्रवृत्त करता है, और धनदानेन, धन भी देता है। ऐसे दो तीन हेतु बताए, उसके कारण राजा में भी क्या है? मुख्य कर्तृत्व है। हुआ। देखिए, यहाँ पर खंडन करते समय पहली पंक्ति आई है ना, राज प्रवृत्ति नाम मुख्यस्यपि कर्तृत्वस्य दर्शनात् लिखते, उस पर एक वाक्य, राज सेनापति यजमानानां त्वया उदारुतानां न हि गौणं कारकत्वम् अस्ति, न हि गौणं कारकत्वम् अस्ति, अर्धविराम, येन अकुर्वतः अपि कारकत्व प्रसंगः निर्दुष्टः स्यात्, पूर्णविराम, किंतु मुख्यम एव कारकत्वम् अस्ति, पूर्णविराम, ततश्च कुर्वताम् एव राजादीनां कारकत्वम् इति सिद्धम्, पूर्वताम् एव राजादीनां कारकत्वम् इति सिद्धम्, पूर्णविराम, न तु अकुर्वताम् इति कृत्वा अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगः दुष्टः एव,
दुष्ट एव। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो राज सेनापति यजमानानाम, राजा सेनापति यजमान इन लोगों को त्वया उदारतानाम न ही गौणम कारकत्वम अस्ति। सिद्धांति बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, जो तुमने उदाहरण दिया राजा का, सेनापति का, यजमान का, इनमें गौण कारकत्व नहीं है। यदि इनमें गौण कारकत्व सिद्ध हो जाता तब तो तुम्हारा कहना ठीक होता क्या कि अकुर्वत अपि कारकत्व प्रसंग, कोई दोषावह नहीं है, न करने वाले में भी कारकत्व आ रहा है। क्योंकि तुम क्या समझ रहे हो, राजा सेनापति यजमान कुछ नहीं करते हैं तो भी उसमें कारकत्व है कि नहीं? तो न करने वाले में कारकत्व मानना कोई दोषावह नहीं, ये तो पूर्व पक्षी का कहना हुआ ना। तो सिद्धांति कहते ऐसी बात नहीं है। यदि सचमुच राजा सेनापति यजमान कुछ भी न करते हुए नहीं करते तो भी उसमें कारकत्व आता, तब तो न करने वाले में कारकत्व मानना दोषावह माना नहीं जाता। ठीक है ना? उस प्रकार आत्मा करता नहीं है, उसमें कारकत्व फिर हम मान लेते। किंतु जो तुमने उदाहरण दिया राजा सेनापति यजमान का, वो कुछ न करने वाले हैं और उसमें कारकत्व आ रहा है, ऐसी बात नहीं। अपितु वो भी कुछ कर ही रहे तभी तो उसमें आ रहा है क्या? कारकत्व आ रहा है कि नहीं? उस प्रकार आत्मा में, आत्मा तो अकर्ता है और उसमें कारकत्व मानोगे तो फिर दोष होगा। यदि आत्मा भी राजा सेनापति यजमान की तरह कुछ न कुछ करता तब उसमें कारकत्व ले जाना ठीक है, किंतु वो तो कुछ नहीं करता है और उसमें कारकत्व मानना दोषावह है कि नहीं? राजप्रभु राजा सेनापति यजमान में कारकत्व मानना कोई दोषावह नहीं है, क्योंकि वो सचमुच कुछ भी नहीं करते ऐसी बात नहीं, अपितु कुछ करते हैं। ये देखिए, राज सेनापति यजमानानाम त्वया उदारुतानाम नहीं गौणम कारकत्वम अस्ति, ये न, जिससे कि अकुर्वतः पे कारकत्व प्रसंग निर्दुष्ट है कि नहीं, दोष रहित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। किंतु मुख्यमेव कारकत्वम अस्ति, राजा इत्यादि को में मुख्य ही कारकत्व है, गौण कारकत्व नहीं। यदि गौण कारकत्व पूर्व पक्षी के अनुसार सिद्ध हो जाता, क्योंकि उसने गौण कारकत्व की क्या परिभाषा की है कि जो स्वयं कुछ नहीं करता दूसरे के द्वारा करवाता है उसको क्या कहेंगे? गौण कारक। यदि राजा सेनापति और यजमान में गौण कारकत्व सिद्ध हो जाता तब इसका मतलब राजा सेनापति और यजमान कुछ भी नहीं करते, ये सिद्ध हो जाता। और कुछ भी नहीं करते हैं तो भी कारकत्व उसमें माना जा रहा है, तो वो जैसी दोषावह नहीं है वैसे आत्मा कुछ भी नहीं करता है तो भी उसमें गौण कारकत्व मान लो तो कोई दोषावह नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना ठीक हो जाता। अर्थात आत्मा में भी कारकत्व आता, किंतु अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि पूर्व पक्ष ने भले प्रयास किया राजा सेनापति और यजमान में गौण कारकत्व सिद्ध करने का, किंतु पूर्व पक्षी के द्वारा उन उदाहरण में गौण कारकत्व सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि वो स्वयं भी कुछ न कुछ करते हैं और कुछ न कुछ स्वयं व्यापार कर रहे राजा सेनापति और यजमान, इसका मतलब उसमें गौण कारकत्व नहीं अपितु मुख्य कारकत्व ही है। ठीक है ना? इसलिए अकर्ता में कारकत्व मानना ये तो दोष जैसा कि वैसा ही है कि नहीं? चलिए, किंतु मुख्यम एव कारकत्वम अस्ति ततश्च कुर्वताम एव राजादीनाम कारकत्वम इति सिद्धम। तो सिद्ध क्या हुआ? कुछ न कुछ करने वाले राजादि में ही है कि नहीं, क्या कारकत्व सिद्ध हुआ? कुछ तो करते हुए राजा सेनापति और यजमान में कारकत्व सिद्ध हुआ। ततश्च कुर्वताम एव राजादीनाम कारकत्वम इति सिद्धम न तो कुर्वताम, न करने वाले में कारकत्व सिद्ध नहीं हुआ, न तो अकुर्वताम इति कृत्वा, ऐसा होने से अकुर्वतः कारकत्व प्रसंग दुष्ट एव। अकुर्वतः कुछ न करने वाले में कारकत्व मानना ये तो दोषास्पद ही है। हुआ जी? चलिए भाष्य में
न राज प्रवृत्तिना मुख्यस्यपि कर्तृत्वस्य दर्शनात्। हुआ ना? आगे चलिए। राजा तावत, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। राजा तावत स्व व्यापारेण, अपने व्यापार के द्वारा, स्व व्यापारेण अपि युध्यते, मतलब केवल राजा सैनिक के द्वारा ही युद्ध करता है ऐसी बात नहीं। कभी प्रसंग आया तो स्वयं भी युद्ध में कूद जाता है, युद्ध करता है। राजा तावत स्व व्यापारेण अपि युध्यते। और योधानाम योधयितृत्वेन, योधाना मतलब जो योद्धा लोग हैं उनको युद्ध कराने में, है ना, क्या करता है वो? प्रेरणा देता है कि नहीं? और धन दानेन, धन भी देता है। इसका मतलब राजा कुछ तो कर रहा है, और कुछ तो कर रहा है, स्वयं व्यापार कर रहा है। इसका मतलब उसमें क्या आएगा? मुख्य कर्तृत्व ही आता है। राजा तावत स्व व्यापारेण अपि युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धन दानेन च मुख्यम एव कर्तृत्वम्। हो गया जी? मुख्यम एव कर्तृत्वम् आ गया। तो यहाँ पर एक पद आया योधयितृत्वेन, इस पर लिखते एक पंक्ति, एक वाक्य छोटा सा। योधानाम योधयितृत्वे कर्मणि, योधानाम योधयितृत्वे कर्मणि, अर्धविराम, योधानाम धन दाने कर्मणि, योधानाम धन दाने कर्मणि च मुख्यम एव कर्तृत्वम् अस्ति। मुख्यम एव कर्तृत्वम् अस्ति। पूर्ण विराम। एवं एवं दृष्टद्युम्नादि सेनापतीनां, दृष्टद्युम्नादि सेनापतीनां स्वव्यापारेण, स्वव्यापारेण योद्धृत्वम् अस्ति। योद्धृत्वम् अस्ति। ठीक हो गया। देखिए भाई, योधानाम योधयितृत्वे कर्मणि, योद्धा लोग जो है सैनिक, उनका योधयितृत्वे कर्मणि, युद्ध में भेजना, प्रेरणा देना, इस कर्म में। और योधानाम धनदाने कर्मणि, उन योद्धाओं को धन देना, इस कर्म में। तो मुख्यमेव कर्तृत्वम् अस्ति, राजा का मुख्य ही कर्तृत्व है। और सेनापति का भी मुख्य कर्तृत्व होता है। उदाहरण दिया महाभारत का, तो धृष्टद्युम्न नाम का जो सेनापति था वो स्वयं भी युद्ध करता था, तो मुख्य कर्तृत्व है उसमें, है कि नहीं? इसलिए गौण कर्तृत्व उसमें नहीं है। चलिए भाष्य में, राजा तावत् स्व व्यापारेण अपि युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च मुख्यम एव कर्तृत्वम्। तो राजा में कर्तृत्व कैसा है? मुख्य कर्तृत्व है, गौण कर्तृत्व नहीं है। ठीक है, गौण कर्तृत्व नहीं, अर्थात न करने वाले में कर्तृत्व, ये जो बताने का प्रयास किया वो हो नहीं सकता। ठीक, आगे चलिए। तथा जय पराजय फलोपभोगे, है कि नहीं? जय और पराजय रूप जो फल, उसका उपभोग में भी मुख्य ही कर्तृत्व है। किसका? राजा का। ये बात बता रहे हैं। तो लिखते इस पर एक वाक्य, न केवलम न केवलम योद्धृत्व योद्धृत्व योधयितृत्वयोः योधयितृत्वयोः एव राज्ञः मुख्यं कर्तव्यम् कर्तृत्वम् राज्ञः मुख्यं कर्तृत्वम् किंतु
तत्फलानुभवे अपि, तत्फलानुभवे अपि इति आह तथा इति। इति आह तथा इति पूर्ण विराम। जय फलम, जय फलम पर राज्य धनादि प्राप्ति सुखम, पर राज्य धनादि प्राप्ति सुखम, अर्धविराम। पराजय फलम, पराजय फलम स्वराज्य धनादि नाश दुखम, स्वराज्य धनादि नाश दुखम, अर्धविराम। तयोः उपभोगे, तयोः उपभोगे बराबर अनुभव कर्मणि, अनुभव कर्मणि मुख्यम एव कर्तृत्वम अस्ति, मुख्यम एव कर्तृत्वम अस्ति राज्ञः। अस्ति राज्ञः, ठीक हो गया। देखिए भैया अर्थ, न केवलम यो ध्रुत्व यो दैतृत्वयोः एव राज्ञः मुख्यम कर्तृत्वम, केवल युद्ध करना करवाना इसमें ही राजा का मुख्य कर्तृत्व नहीं है, किंतु तत्फलानुभवे अपि, उस कर्म का जो फल, उस फल के अनुभव में भी मुख्य कर्तृत्व है किसका? राजा का। फलानुभवे अपि इत्या तथा। जय फलम, जय का फल भी होता है, पराजय का फल भी होता है। जय का फल क्या है जी? तो जय का फल है पर राज्य धनादि प्राप्ति सुखम, दूसरे का राज्य प्राप्त होना, धन प्राप्त होना, उससे जो भी अनुभव हो रहा है, सुख लग रहा है, तो वो फल जय का फल हुआ, वो भोग रहा है राजा, तो उसमें मुख्य कर्तृत्व है राजा का। और पराजय फल भी होता है, वो क्या होता है जी? हार गए तो पराजय फलम स्वराज्य धनादि नाश दुखम, अपने राज्य का नाश हुआ, धन भी नष्ट हुआ है कि नहीं, हानि हुई बहुत सारी, तो उससे होने वाला दुख वो भी कौन अनुभव कर रहा है? राजा। तो मुख्य कर्तृत्व आ गया उसमें। नाश दुखम तयोः उपभोगे, उन दोनों का उपभोग, जय का फल पराजय का फल, सुख दुख, उनके उपभोग में अर्थात अनुभव कर्मणि, उसके अनुभव रूप कर्म में मुख्यम एव कर्तृत्व अस्ति राज्ञः, राजा का मुख्य ही है क्या? कर्तृत्व। हो गया जी। चलिए अब चलिए भाष्य में। हुआ ना, तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि राजा में गौण कर्तृत्व नहीं सिद्ध हो पाया, अपितु मुख्य कर्तृत्व है। अर्थात ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दे पा रहा है कौन? पूर्व पक्षी, कि अकरने वाले में कर्तृत्व हो सके, ऐसा कोई दृष्टांत उसको नहीं मिल रहा है। जो दृष्टांत दिए थे राजा सेनापति यजमान का, वो खंडन हो गया। ठीक है ना? अर्थात आत्मा अकर्ता है, उसमें कारकत्व मानना ये ठीक नहीं है। और हे पूर्व पक्षी, तुम यदि सन्निधि मात्र से क्यों आत्मा में गौण कर्तृत्व मानने का प्रयास करेंगे तो वो ठीक नहीं है। आत्मा में किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है। लगा जी? चलिए, तथा जय पराजय फलोपभोगे हो गया। आगे चलिए भाष्य में। तथा यजमानस्यापि, तो राजा का बताया ना, अब यजमान में भी गौण कर्तृत्व नहीं, अपितु मुख्य कर्तृत्व ही है। और मुख्य कर्तृत्व क्यों? कि स्वयं व्यापार वो करता है। कौन? यजमान। भले पूरा व्यापार नहीं करता हो, किंतु कुछ तो व्यापार कर रहा है। ऋत्विक को धन दक्षिणा देना और अंतिम मुख्य आहुति प्रक्षेप करना, ये तो कर ही रहा है। कौन? यजमान। वही कहा तथा यजमानस्य अपि प्रधान त्यागेन दक्षिणादानेन च मुख्यम एव कर्तृत्वम, है कि नहीं? प्रधान त्याग अर्थात मुख्याहुति का त्याग और दक्षिणा दान, इनके ये स्वयं कर रहा है। कौन? यजमान।
इसीलिए यजमान में भी गौण कर्तृत्व नहीं अपितु मुख्य कर्तृत्व है। अर्थात करने वाले में ही कर्तृत्व बता रहे हैं, वो ठीक है, अकरने वाले में कर्तृत्व ये नहीं। दृष्टांत किस लिए दिया था पूर्व पक्ष ने? अकरने वाले में, न करने वाले में कर्तृत्व आता है। व्यवहार में यजमान में जैसा कर्तृत्व आ रहा है वो दोषावह नहीं है, वैसे आत्मा में कर्तृत्व नहीं करता है तो कर्तृत्व मानने से कोई दोष नहीं, ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्ष ने। तो सिद्धांति कह रहे कि ये जो यजमान का दृष्टांत दिया वो न करने वाले में कर्तृत्व आ रहा है, ऐसा दृष्टांत नहीं हो। उसमें कर्तृत्व है लेकिन करता इसलिए उसमें कर्तृत्व है, मुख्य कर्तृत्व है, गौण कर्तृत्व नहीं। तथा यजमानस्य प्रधान त्यागेन, प्रधान त्यागेन ये क्या बात है? तो लिखते उस पर एक वाक्य, प्रधान त्यागे बराबर प्रधान हो में अर्धविराम प्रधाने त्यागे, प्रधाने त्यागे ब्राह्मणानां धन दाने इति वा, ब्राह्मणानां धन दाने इति वा पूर्णविराम दक्षिणादाने ऋत्विजाम इति भावः, दक्षिणादाने ऋत्विजाम इति भावः पूर्णविराम एतेन यद अन्यैः कारयति, यद अन्यैः कारयति तद्गौणं कारकम् इति लक्षणम् अपि दूषितम्, इति लक्षणम् अपि दूषितम्। अर्धविराम कारयितृत्वांशे अपि, कारयितृत्वांशे कर्तृत्व सत्वेन, मुख्य कर्तृत्व सत्वेन कारयितुः अपि, कारयितुः अपि मुख्य कारकत्वात्, मुख्य कारकत्वात् पूर्णविराम हो गया। देखिए भाई अर्थ, प्रधान त्यागे, प्रधान त्यागे का अर्थ कर दिया प्रधान हो में, अर्थात प्रधान आहुति, मुख्य आहुति, अंतिम की आहुति कौन देता है? राजा, यजमान। एक अर्थ हुआ प्रधान हो में। क्यों हुआ? प्रधाने त्यागे ब्राह्मणानां धन दाने इति वा, क्यों? दूसरा अर्थ कर रहे प्रधान मुख्य बात का त्याग, कर्म तो किसमें हो रहा है? यजमान में। क्या त्याग? कौन सा कर्म? प्रधान त्याग, ब्राह्मणों को धन देना, ये तो मुख्य हुआ ना, इसीलिए तो ब्राह्मण कर रहे उसका यज्ञ। ठीक, तो दो अर्थ हुए, प्रधान आहुति दे रहा है यजमान कि वह मुख्य त्याग कर रहा है यजमान, धन देना रोज। प्रधाने त्यागे ब्राह्मणानां धन दाने इति वा, आगे दक्षिणा दाने ऋत्विजाम इति वा, ऋत्विजों को दक्षिणा देना ये मुख्य त्याग हुआ। इससे क्या सिद्ध हुआ? एतेन, जो व्याख्या की थी पूर्व पक्ष ने गौण कर्तृत्व की, क्या? यद अन्य ही कारयति तद गौणम कारकम, जो स्वयं करता है वो मुख्य कारक, और जो अन्य के द्वारा करवाता है वो गौण कारक। ऐसी जो व्याख्या की थी ना पूर्व पक्षी ने, उसका भी क्या हुआ? खंडन हुआ। एतेन यद अन्य ही कारयति तद गौणम कारकम इति लक्षणम अपि दूषितम। ठीक, क्यों? कारयितृत्वांशे अपि मुख्य कर्तृत्व सत्वेन, कि जिसमें कारयितृत्व दिखाई दे रहा है करवाना, उसमें भी मुख्य कर्तृत्व की ही क्या हुई? सिद्धि हुई। जैसे राजा में, यजमान में क्या दिखाई देता है? कारयितृत्व, किंतु कारयितृत्व होने पर भी उसमें क्या आया? मुख्य कर्तृत्व ही आया। इसलिए जो परिभाषा व्याख्या बनाई थी पूर्व पक्षी ने, क्या? कि जो अन्य के द्वारा करवाता है
उसमें गौण कारकत्व, वो भी उसका खंडन हो गया, खंडित हो गया। कारयितृत्वांशे अपि मुख्य कर्तृत्व सत्वेन कारयितुम अपि मुख्य कारकत्वात्, जो करता है उसमें भी मुख्य कर्तृत्व, और जो करवाता है उसमें भी क्या मुख्य ही कर्तृत्व है, गौण कर्तृत्व नहीं। कारयितु अपि मुख्य कारकत्वात्। लग गया जी? तो चलिए, फिर स्वयं साक्षात कोई व्यापार कर रहा हो तो भी उसमें मुख्य कर्तृत्व है, और कोई करवा रहा है तो भी उसमें मुख्य ही कर्तृत्व है। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में, तथा यजमानस्यपि प्रधान त्यागेन दक्षिणादानेन च मुख्यमेव कर्तृत्वम्। लगा? आगे चलिए, तस्मात् अव्यापृतस्य कर्तृत्व उपचार यह स गौणः इति अवगम्यते। ठीक है, तस्मात्, ठीक, तस्मात् का अर्थ लिखिए, तस्मात् कर्तुः इव कारयितुः अपि, कर्तुः इव कारयितुः अपि मुख्य कर्तृत्वात् इत्यर्थः। मुख्य कर्तृत्वात् इत्यर्थः। पूर्णविराम। कर्तृत्वेन, कर्तृत्वेन कारयितृत्वेन, कर्तृत्वेन कारयितृत्वेन तत्फल भोक्तृत्वेन, तत्फल भोक्तृत्वेन च राजप्रभृतीनां, राजप्रभृतीनां व्याप्रियमानत्वात्, व्याप्रियमानत्वात् मुख्य कर्तृत्वाच्च इत्यर्थः। मुख्य कर्तृत्वाच्च इत्यर्थः। इति वा। ठीक है, चलिए भाई, अर्थ दो अर्थ किया तस्मात् शब्द की। तो क्या देखिए, कर्तुः इव कारयितुः अपि मुख्य कर्तृत्वात्, ये एक अर्थ हुआ तस्मात् शब्द का। कर्ता की तरह कारयिता में भी मुख्य कर्तृत्व होने से, लगा एक, और दूसरा क्या अर्थ गया, कर्तृत्वेन कारयितृत्वेन तत्फल भोक्तृत्वेन च राजप्रभृतीनां व्याप्रियमानत्वात्, राजाधिक व्यापार करने वाले होने से मुख्य कर्तृत्वात् इत्यर्थ। मुख्य कर्तृत्व उसमें आने के कारण, तस्मात् अव्यापृतस्य कर्तृत्व उपचार यह, तो कैसा पढ़ेंगे, यह कर्तृत्व उपचार सह गौणः इति अवगम्यते। ठीक है जी, देखिए भाई, इसलिए सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को कि जो स्वयं न करके करवाता है उसमें गौण कारकत्व, ये परिभाषा नहीं। फिर कौन परिभाषा हो सकती है, तो अव्यापृतस्य, मतलब जो कुछ भी व्यापार करता नहीं है, व्यापारहीनस्य, अव्यापृतस्य, व्यापारहीनस्य, ठीक, यह कर्तृत्व उपचार, कर्तृत्व प्रयोग व्यवहार वा, कर्तृत्व का उपचार अर्थात ये करता है ऐसा प्रयोग कि वह ये करता है ऐसा व्यवहार जो हो रहा है वह, यह कर्तृत्व उपचार सगौण इति अवगम्यते, वह गौण है ऐसा मानना है।
मतलब कर्ता नहीं है वस्तुतः, किंतु उपचार मात्र से कर्ता बोला जा रहा है, या भ्रम से, है कि नहीं, उपचार मात्र से कर्ता बोला जा रहा है, उसको कहेंगे क्या? गौण कर्तृत्व। ठीक है। तस्मात् अव्यापृतस्य यह कर्तृत्वोपचारः सह गौणः इति अवगम्यते। यह सह, यह पर लिखिए वाक्य, अव्यापृतस्य गौणं कर्तृत्वम् अव्यापृतस्य गौणं कर्तृत्वम् उपचारात् उच्यते इत्यर्थः। उपचारात् उच्यते इत्यर्थः पूर्ण विराम। कर्तृत्व रूपम कारयितृत्व रूपम वा कारयितृत्व रूपम वा कारकत्वम् अव्यापृतस्य न संभवति। अव्यापृतस्य न संभवति इति कृत्वा अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगः दुष्टः एव इति भावः। कारकत्व प्रसंगः दुष्टः एव इति भावः। देखिए भाई अर्थ, पंक्ति क्या है भाष्य में कि तस्मात् अव्यापृतस्य यह कर्तृत्व उपचारः स गौण इति अवगम्यते, है ना। तात्पर्य क्या है उसका कि जो व्यापार करता नहीं है, कुछ करता धरता कुछ नहीं है, और उसमें जो कर्तृत्व का उपचार हो रहा है ना वो गौण है। मतलब गौण कर्तृत्व उसमें बताना ये बात नहीं है। तो क्या तात्पर्य है? देखिए अभी टिप्पणी में पहले वाक्य लिखा, अव्यापृतस्य गौणम कर्तृत्वम उपचारात्। जो व्यापार कुछ करता नहीं है उसमें जो गौण कर्तृत्व बोला जा रहा है उपचार मात्र है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है, केवल कहा जा रहा है। उसको मिथ्या कर्तृत्व बोल सकते हैं क्योंकि कर्तृत्व है नहीं उसमें, बोला जा रहा है। तो वो उस प्रकार का क्या है, वो उपचार मात्र से गौण कर्तृत्व बोला जा रहा है। देखिए अव्यापृतस्य गौणम कर्तृत्वम उपचारात् उच्यते। व्यापारहीन में गौणम कर्तृत्व, गौण कर्तृत्व है, ये जो बोला जाता है ये क्या है? उपचार मात्र है, औपचारिक है, वस्तुता नहीं। ये बात आगे, कर्तृत्व रूपम कारयितृत्व रूपम कारकत्व अव्यापृतस्य न संभवति। जो व्यापारहीन है बिल्कुल, उसमें किसी भी प्रकार का कर्तृत्व कारकत्व नहीं हो सकता है, कर्तृत्व रूप कारकत्व भी नहीं हो सकता है, और कारयितृत्व रूप कारकत्व भी हो नहीं सकता। किसमें? जो बिल्कुल व्यापारहीन है। तब जबकि व्यापारहीन में कर्तृत्व रूप कारकत्व भी नहीं है, कारयितृत्व रूप कारकत्व भी नहीं है, तो भी उसमें यदि कर्तृत्व कोई बोलेगा तो उसका वो बोलना क्या है? केवल औपचारिक है, गौण है कि नहीं, कल्पित है। ये बात कर्तृत्व रूपम कारयितृत्व रूपम व कारकत्वम अव्यापृतस्य न संभवति इति कृत्वा, ऐसा होने से अकुर्वतः कारकत्व प्रसंग दुष्ट एव। ऐसा होने से क्या, अकरने वाले में कारकत्व मानना ये क्या है? दोष ही है। जबकि पूर्व पक्षी मान रहा है क्या कि आत्मा को कर्ता मान रहा है, वो सन्निधि मात्र से आदि आदि करके या प्रेरक रूप से, किंतु आत्मा तो कुछ करता रहता नहीं है, तो भी उसमें तुम कारकत्व अर्थात कर्तृत्व मान रहे हो, ये क्या है? दोष ही है। लगा पंक्ति।
चलिए भाष्य में, तस्मात् अव्यापृतस्य यह कर्तृत्वोपचार स गौणः इति अवगम्यते। लगा आगे, यदि मुख्यम कर्तृत्वम स्वव्यापार लक्षणम न उपलभ्यते राज यजमान प्रभृतीनां तदा सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्व मुख्यम परिकल्पेत। अर्धविराम, यथा भ्रामकस्य लोहो भ्रमा ब्राह्मणेन पूर्णविराम, न तथा राजयजमानादीनां स्वव्यापारः न उपलभ्यते तस्मात् सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वं गौणम् एव। ठीक है जी, चलिए भाई पढ़ते हैं, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। यदि से शुरू करते हैं। यदि दो शब्द छोड़कर, एक मिनट, यदि के बाद पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, यदि के बाद राज यजमान प्रभृति नाम मिला शब्द, वही पर दो चार शब्दों के बाद आगे, यदि राज यजमान प्रभृति नाम, पीछे आइए, स्वव्यापार लक्षण, उसके पीछे मुख्यम कर्तृत्वम न उपलभ्यते तदा सन्निधि मात्रेण अपि मुख्यम कर्तृत्वं परिकल्पेत। मुख्यम कर्तृत्वं परिकल्पेत यथा भ्रामकस्य लोहो ब्राह्मणेन। आगे एक शब्द छोड़कर, तथा राजयजमानादीनां स्वव्यापारः न उपलभ्यते। न वाक्य के आरंभ करना, तस्मात् सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वं गौणम एव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई क्या कहते हैं। यदि देखिए, सरल है, पंक्ति अकल कठिन नहीं है। यदि राज यजमान प्रभृति नाम, राजा यजमान प्रभृति नाम इत्यादि मतलब सैनिक आदि ये सब, उनमें स्वव्यापार लक्षणम मुख्यम कर्तृत्वम न उपलभ्यते। यदि राजा यजमान इत्यादि को में स्वव्यापार स्वरूप कर्तृत्व यदि उपलब्ध नहीं होता, उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, राजा यजमान इत्यादि में स्वयं का भी व्यापार हो रहा है ना, यदि उस प्रकार का स्वयं का व्यापार रूप मुख्य कर्तृत्व उनमें उपलब्ध नहीं होता, तब तो हम मान पाते, क्या मान पाते, तदा सन्निधि मात्रेण अपि मुख्यम कर्तृत्वम परिकल्पित। तब तो सन्निधि मात्र से भी मुख्य कर्तृत्व आ जाता है, ऐसा हम मानते। राजा है कि नहीं, राजा यजमान इत्यादि में सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व कब मानते, सन्निधि मात्र से भी मुख्य कर्तृत्व उनमें आ रहा है, ऐसा कब मानते, जब उनमें स्वव्यापार रूप मुख्य कर्तृत्व उपलब्ध नहीं होता तब। ठीक है भाई, राजा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सचमुच स्वयं का व्यापार कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल सन्निहित है, तो भी उसमें मुख्य कर्तृत्व हो रहा दिखाई दे रहा है, सब लोग मानते हैं, तब तो हम सन्निधि मात्र से उसमें मुख्य कर्तृत्व मानते हैं। सन्निधि मात्र से यजमान भी कुछ भी नहीं करता है कि नहीं, केवल सन्निहित है, तो केवल सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व यजमान में तब मानते,
सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व, तब मानते जब वो स्वयं व्यापार कुछ नहीं करता। समझ में आया? किंतु अब देखिए, यजमान में, राजा में मुख्य कर्तृत्व तो है, लेकिन वो सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व नहीं है, अपितु स्वयं व्यापार कर रहा है, इसलिए मुख्य कर्तृत्व है। किसमें? राजा यजमान में। राजा यजमान में मुख्य कर्तृत्व है क्या? नहीं है। उनमें मुख्य कर्तृत्व क्यों, इस पर चर्चा हो रही है। पूर्व पक्षी कहता है सन्निधि मात्र से उसमें मुख्य कर्तृत्व है, सिद्धांति कह रहे सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व नहीं है, अपितु स्वयं कुछ न कुछ व्यापार कर रहे हैं, इसलिए उनमें मुख्य कर्तृत्व है। लगा बात? पूर्व पक्षी क्या कहता है कि सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व। यदि ऐसा हो पाता तो क्या होता? तो फिर देहादि में कर्तृत्व है, उसके सन्निहित है कौन? आत्मा, तो आत्मा में भी मुख्य कर्तृत्व आ जाता, किंतु आ नहीं सकता, क्योंकि राजा यजमान में भी सिद्ध नहीं हो रहा है क्या? मुख्य कर्तृत्व। लेकिन किन बात को लेकर? सन्निधि मात्र को लेकर। मुख्य कर्तृत्व तो है राजा में भी यजमान में भी, किंतु सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व नहीं है। लगा कि नहीं? फिर मुख्य कर्तृत्व क्यों है? कुछ व्यापार स्वयं कर रहे, इसलिए मुख्य कर्तृत्व है। किसमें? समझ में आ रही कि नहीं बात? राजा यजमान में मुख्य कर्तृत्व है। लगा ना? उस प्रकार देखिए, ध्यान दीजिए, आत्मा में है कि नहीं मुख्य कर्तृत्व, तब मानते सन्निधि मात्र से, सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व तब मानते कि दृष्टांत में वैसा सिद्ध होता तब। किंतु दृष्टांत में यजमान और राजा में मुख्य कर्तृत्व है, वो सन्निधि मात्र से नहीं है। यदि दृष्टांत में सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व सिद्ध हो जाता, तब तो दार्ष्टान्त में भी सन्निधि मात्र से आत्मा में मुख्य कर्तृत्व हम मानते, किंतु ऐसा नहीं है। अर्थात सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व की सिद्धि ही नहीं हुई, इसलिए आत्मा में सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व हो नहीं सकता। लग रही कि नहीं पंक्ति? पुनः देखिए उस पंक्ति को। यदि राज यजमान प्रवृत्ति नाम स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व न उपलभ्यते, यदि उपलब्ध नहीं होता तो तदा तब तो सन्निधि मात्रेण अपि मुख्यम कर्तृत्व परिकल्पित, कल्पना करते, किंतु ऐसी बात नहीं है। अर्थात आत्मा में सन्निधि मात्र से कर्तृत्व नहीं है कि नहीं? हाँ, राजा की तरह आत्मा भी कुछ व्यापार करता तो स्वयं व्यापार कर रहा है, इसलिए उसमें मुख्य कर्तृत्व आता, किंतु आत्मा तो स्वयं भी व्यापार नहीं कर रहा है और सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व आता नहीं है, अर्थात आत्मा करता ही नहीं है। तो फिर कोई बोलेगा फिर अहम करता, अहम गच्छामि, ये कैसा दिखाई दे रहा है? तो भ्रम के कारण दिखाई दे रहा है, अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। और अज्ञान मिथ्या कर्तृत्व तो माना ही हम लोगों ने, ठीक है ना? वो आएगी बात आगे। उदाहरण दे रहे सिद्धांती, यथा भ्रामकस्य लोह ब्राह्मणेन। अब देखिए भाई, मजा है। दो चीजें, लोह चुंबक और लोहा, है कि नहीं? लोह चुंबक एक जगह रखा हुआ है, वो कुछ भी व्यापार नहीं करता है, किंतु लोहे को यदि पास में लाते हैं, छोड़ देते हैं, तो दूर चला जाता है। कौन? लोहा। अब यहां पर कर्तृत्व भ्रामक में, लोह चुंबक में है क्या? नहीं है ना? अब वो कर्तृत्व जो भ्रामक में मुख्य कर्तृत्व है, वो कैसे आया उसमें, इस पर चर्चा करनी है। अब वहां पर तो नहीं कह सकते ना, जैसे राजा तो स्वयं व्यापार कर रहा है, उस प्रकार यहां पर लोह चुंबक भी स्वयं कुछ व्यापार कर रहा है, इसलिए उसमें मुख्य कर्तृत्व आ रहा है, ये कह नहीं सकते, क्योंकि लोह चुंबक तो कुछ भी स्वयं व्यापार करता नहीं। फिर यहाँ पर तो कहना ही पड़ेगा क्या? सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व किसमें? लोह चुंबक में, है कि नहीं? चुंबक में कर्तृत्व है कैसा? सन्निधि मात्र से, है क्या नहीं? तो फिर पूर्व पक्ष बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं, राजा प्रभुति का दृष्टांत नहीं मिल रहा है, किंतु लोह चुंबक का तो दृष्टांत है, सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व उसमें आ गया।
तो उस प्रकार आत्मा में भी मान लो कि सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व, तो वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए, यथा भ्रामकस्य लोह ब्राह्मणेन, मिला ना पंक्ति? चलो, तो इस पर थोड़ा लिखना पड़ेगा हम लोगों को। यथा अकुर्वतः अकारयतः च, यथा अकुर्वतः अकारयतः च अव्यापृतस्य भ्रामकस्य अव्यापृतस्य भ्रामकस्य लोहभ्रमणे सन्निधि मात्रेण एव मुख्यं कर्तृत्वं तद्वत् अर्धविराम तथा राजयजमानादीनां स्वव्यापारः न उपलभ्यते, स्वव्यापारः न उपलभ्यते इति न अर्धविराम किंतु उपलभ्यते एव, पूर्ण विराम। स्वव्यापार अनुपलम्भात् भ्रामकस्य सन्निधि मात्रेण मुख्य कर्तृत्व कल्पनम उचितम, पूर्ण विराम। स्वव्यापार उपलम्भातु न राजादीनां तत्कल्पनम उचितम इति भावः। ठीक, देखिए अर्थ। यथा अर्थ बता रहा हूं। यथा अकुर्वत अकारयत च अव्यापृतस्य भ्रामकस्य, भ्रामक अर्थात चुंबक, अकुर्वत कुछ करता नहीं है, न करवाता है, अकारयत कुछ करता नहीं है, करवाता नहीं है, और उसका स्वयं का व्यापार भी कुछ नहीं है। अव्यापृतस्य भ्रामकस्य लोह भ्रमणे, लोह का भ्रमण, लोहे को घुमाने में, सन्निधि मात्रेण एव मुख्य कर्तृत्व, केवल सन्निधि मात्र से ही मुख्य कर्तृत्व है। किसमें? चुंबक में, लोह चुंबक में। तद्वत् उस प्रकार, ठीक। तथा राजयजमानादीना स्वव्यापार न उपलभ्यते इति न, राज और यजमान, राजा यजमान इत्यादि को में स्वयं का व्यापार कुछ उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। न उपलभ्यते इति न, किंतु उपलभ्यते एव, उपलब्ध होता ही है। स्वव्यापार अनुपलम्बात भ्रामकस्य, स्वयं का व्यापार उपलब्ध न होने के कारण जो भ्रामक है चुंबक, उनमें सन्निधि मात्रेण मुख्य कर्तृत्व कल्पनम उचितम, केवल सन्निधि मात्र से उसमें चुंबक में मुख्य कर्तृत्व मानना उचित ही है कि नहीं? क्यों? स्वव्यापार, हाँ हो गया ना, क्योंकि उसका स्वयं का व्यापार उपलब्ध होता नहीं है। किंतु स्वव्यापार उपलम्भातु राजादीना, स्वयं का व्यापार उपलब्ध होने के कारण न राजादीनाम तत्कल्पनम उचितम,
राजादिक में सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व की कल्पना करना उचित नहीं। ये बात हो गई यहां पर, ठीक है। भाष्य में चलिए। तदा सन्निधि मात्रेण अपि मुख्यम कर्तृत्वम परिकल्पेत यथा भ्रामकस्य लोह भ्रमणेन। तो भ्रामक जो है उसमें तो सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व की कल्पना कर सकते हैं, उस प्रकार की कल्पना राजा यजमान इत्यादि में नहीं कर सकते, है ना। आगे देखिए, न तथा, वही लिख रहे हैं, तथा न को बाद में, तथा राज यजमानादीना स्वव्यापार न उपलभ्यते, न मतलब स्वयं का व्यापार उपलब्ध नहीं होता है ऐसी बात नहीं, अर्थात स्वयं का व्यापार उनमें उपलब्ध होता है। तस्मात् सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वम गौणम एव, इसलिए सन्निधि मात्र से भी, सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वम गौणम एव, ठीक है ना जी। किसमें? राजादिकों में। तस्मात् है ना, तस्मात्, तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखिए स्वव्यापार लक्षण, स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व सत्वात्, स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व सत्वात् इत्यर्थः। पूर्णविराम। सन्निधि मात्र प्रयुक्तम कर्तृत्वम, सन्निधि मात्र प्रयुक्तम कर्तृत्वम राजादीनां गौणम एव, राजादीनां गौणम एव। देखिए भाई, तस्मात् मतलब स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व विद्यमान है किसमें? राजा में। तो राजा में मुख्य कर्तृत्व है, क्यों? स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व होने के कारण। और सन्निधि मात्र प्रयुक्त कर्तृत्व राजा में, अब देखिए राजा में कर्तृत्व दिखाई दे रहा है, किंतु स्वव्यापार को थोड़ी देर के लिए मत देखिए, सन्निधि मात्र को देखिए। अब सन्निधि मात्र प्रयुक्त जो कर्तृत्व है राजादि में वो मुख्य नहीं, वो तो गौण है। और मुख्य क्यों? स्वव्यापार लक्षण कर्तृत्व विद्यमान होने के कारण। तस्मात् सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वम गौणमेव, किसमें? राजादिक में। और लोह चुंबक में सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व, लोह चुंबक में सन्निधि मात्र, क्योंकि उसका स्वयं का व्यापार उपलब्ध नहीं होता है। किंतु राजादिक में सन्निधि प्रयुक्त कर्तृत्व गौण और स्वव्यापार प्रयुक्त कर्तृत्व मुख्य। ये बात हुई, लगा कि नहीं? चलिए, गौण मतलब गौण मतलब कैसा? काल्पनिक है कि नहीं? औपचारिक, क्योंकि ऊपर आया था ना वाक्य उपचार मात्र है, क्योंकि जो कर्ता नहीं है उसमें यदि कर्तृत्व दिखाई दे रहा है तो वो क्या है? औपचारिक है, ठीक है ना। ये बात हुई। तो ये हुआ। अब इसके आगे वाला विषय लेना है, किंतु इसका विचार हम लोग कल करते, बहुत समय हुआ ना, तो कल पूरा करेंगे इसको, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति